तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम ऐसे एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है। देख सकते हैं लगभग 1800 करोड़ का अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप है, तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा कंपनी ने काम किया है और भविष्य में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती है। तो अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस भी देख सकते हैं, एक शेयर की प्राइस 291 रुपीज है। तो यदि अगर आप कंपनी के सेल्स के आंकड़े देखेंगे, एनुअल सेल्स के, तो एक आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेंगी। और वो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे 2012 में, तो देख सकते हैं मार्च 2012 में कंपनी की सेल्स थी लगभग 370 के आसपास, 370 के आसपास। जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 13, 14, 15, मतलब देख सकते हैं अगर आगे भी जाएंगे आप तो मतलब एक 350, 300, 400 के रेंज में ही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्च 2022 में, तो देख सकते हैं जो मार्च 2022 में था उन्होंने कह सकते हैं हाईएस्ट रेवेन्यू किया। और उसके बाद आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, कंपनी ग्रोथ दिखा रही है हर साल। देख सकते हैं 2022 में लगभग 577 का रेवेन्यू हुआ, फिर 2023 में देख सकते हैं 647 का हुआ, और आप भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 751 का हो चुका है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कंपनी मतलब देख सकते हैं काफी सालों से कंपनी मार्केट में थी, लिस्टेड मतलब लिस्टेड एंटिटी थी कंपनी, काफी मतलब वर्षों से शेयर मार्केट में थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का जो कह सकते हैं रेवेन्यू आया है, ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, रेवेन्यू में जो ग्रोथ आई है वो काफी जबरदस्त है। और अगर आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो मार्च 2012 में लगभग देख सकते हैं आप 14-15 के आसपास था। और वही मतलब पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 10, 15, 20, 25, 30 के आसपास ही था मतलब। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले मतलब अगर पिछले साल देखेंगे तो 56 था, उसके पहले 45 था, और अभी देखेंगे तो 77 है। मतलब आपको अगर आप कंपनी को अगर आपको दो भाग में बांटना होगा तो काफी अच्छी बात होगी। और 2022 से पहले और 2022 के बाद में मतलब जमीन आसमान का फर्क है कंपनी के बिजनेस में दिखाई दे रहा है। मतलब पहले कांस्टेंट एक ही मतलब रेंज में थी कंपनी, कुछ ग्रोथ नहीं आ रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था प्रॉफिट कंपनी का, रेवेन्यू थोड़ा बहुत। लेकिन जो अगर पिछले 2 साल से देखेंगे तो कंपनी रेवेन्यू बढ़ा है और अच्छी तरीके से बढ़ा है, और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। और अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम जो भी अगर आप स्टेक देखेंगे वो देख सकते हैं प्रमोटर के पास ही है। तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास ही है मैक्सिमम स्टेक, अगर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर तक तो भी, तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 58% का स्टेक प्रमोटर के पास है। तो ये कभी भी अच्छी बात मानी जाती है कि मैक्सिमम स्टेक, मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर के पास में है, और बाकी का अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास में है। तो ये भी एक बात है कि कोई भी मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी में नहीं है। हालांकि कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है और रिस्की है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो अभी मैं आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे कंपनी का नाम, तो जी हाँ दोस्तों कंपनी का नाम है तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी का नाम। और अगर आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 1 महीने में 6% के रिटर्न है। पिछले 6 महीने देखेंगे तो 38% के रिटर्न है। और अगर आप पिछला 1 साल देखेंगे तो 258% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए पिछले 1 साल में। और पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 582% के रिटर्न है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी का आपको ऑल टाइम चार्ट देखना काफ़ी जरूरी होता है, उससे आपको कंपनी का थोड़ा बहुत क्यों ना अंदाजा आ जाता है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और जो रिटर्न बने असली में वो मतलब पिछले 2, 3, 4 साल में ही बने। और वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंपनी पुरानी थी, बिजनेस वही कर रही थी, लेकिन कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप पिछले 2, 3 साल में देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी का बिजनेस ग्रो किया है, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, और वही हमें शेयर प्राइस में भी नज़र आ रहा है, और वही हमें रिटर्न्स में भी नज़र आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मार्केट कैप भी काफ़ी छोटी कंपनी है, बड़ा मार्केट कैप नहीं है, तो रिस्क अपने आप जुड़ी हो रहती है छोटी कंपनियों से स्पेशली। और वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब महंगा बिल्कुल भी नहीं मतलब लग रहा है अभी तो भी। और अगर आप कंपनी के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको कंपनी का एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि कंपनी एग्जैक्टली किस में काम करती है, क्या काम करती है।
तो यदि अगर आप कंपनी की बात करें तो नाम में ही है, मतलब तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट, तो मतलब ऑटो सेक्टर में कंपनी काम करती है, ये तो आपको अंदाजा आ गया होगा। लेकिन एग्जैक्टली ऑटो सेक्टर में कंपनी क्या काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो गैसकेट की जरूरत पड़ती है गाड़ी बनाने के वक्त, तो उसमें कंपनी काम करती है। इतना ही नहीं, और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं फॉर्ज एंड मशीन पार्ट्स में भी कंपनी काम करती है, रबर हॉसेस में भी कंपनी काम करती है। देख सकते हैं अलग अलग कह सकते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी कंपनी काम करती है। देख सकते हैं आप जो पावर ट्रेन हीट शील्ड्स होती है वो भी कंपनी बनाती है। देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स है कंपनी के और सब में कंपनी काम करती है। गैसकेट्स में भी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे सस्पेंशन पार्ट्स भी कंपनी बनाती है, सस्पेंशन बुशेस भी कंपनी बनाती है, रबर हॉसेस बनाती है। तो एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर फोर व्हीलर तो हो गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन देख सकते हैं आप लाइट एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में भी देख सकते हैं उसके भी अलग अलग पार्ट्स बनाती है। देख सकते हैं आप पावर ट्रेन हीट शील्ड्स, गैसकेट्स और रबर हॉर्सेस देख सकते हैं आप। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, और इतना ही नहीं अगर आप देखेंगे तो एग्री मशीनरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी कंपनी काम करती है, उसके लिए भी गैसकेट्स बनाती है, फॉर्ज एंड मशीन पार्ट्स बनाती है। तो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, टू व्हीलर भी फोर व्हीलर भी, कमर्शियल व्हीकल्स में भी कंपनी काम करती है और एग्रीकल्चरल व्हीकल्स में भी कंपनी काम करती है। तो मतलब किसी भी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो फॉर्जिंग्स में तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, गैसकेट्स में अच्छा खासा मार्केट शेयर है कंपनी का। हालांकि कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी रिस्की है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो गैसकेट्स बनाती है, सस्पेंशन बुशेस बनाती है। देख सकते हैं मतलब अलग अलग मशीनरीज के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सिर्फ ऑटो सेक्टर में ही कंपनी डिपेंडेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। और यदि अगर आप कंपनी के क्लाइंट देखेंगे तो आपके तो मतलब होश ही उड़ जाएंगे, मतलब जबरदस्त क्लाइंट से। देख सकते हैं भारत बेंज बोल लो, BMW बोल लो, बजाज बोल लो, या फिर कमिंस बोल लो, या फिर देख सकते हैं आइशर मोटर्स, डाइमलर, एस्कॉर्ट्स, फियाट, फोर्स मोटर्स, फॉर्ड, मतलब जो देख सकते हैं आप जो कंपनी बोलेंगे सारे कंपनियां इनके क्लाइंट से। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो होंडा, हिंदुस्तान मोटर्स, देख सकते हैं होंडा, हिंडाई, मतलब सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट से। देख सकते हैं जैगवार, लैंड रोवर, देख सकते हैं किर्लोस्कर, कुबोटा, महिंद्रा, मतलब हर एक कंपनी, मारुति सुजुकी भी देख सकते हैं इनकी इन्हीं की क्लाइंट से। मतलब देख सकते हैं, सोच सकते हैं कितने मतलब जो भी ऑटो सेक्टर के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारे इनके क्लाइंट से। देख सकते हैं रॉल्स रॉयस भी इनकी क्लाइंट है, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, सोनालिका, मतलब देख सकते हैं मतलब जो भी क्लाइंट्स है ऑटो सेक्टर की, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, टाटा मोटर्स भी सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स है। और इतनी छोटी सी कंपनी है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कंपनी में कुछ तो दम होगा, ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। कस्टमर्स तो मतलब भयंकर बड़े बड़े कंपनी के, एक दो कस्टमर नहीं, सारे कस्टमर बड़े बड़े। तो अगर इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं क्लाइंट्स तो कंपनी के बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है, और कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और कंपनी में पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। देख सकते हैं कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, लेकिन जो रिस्क का पार्ट है वो भी आपको देखना है कि अगर आप देखेंगे तो भले ही कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ रहा है वो पिछले 2-3 सालों में ही ज़्यादा बढ़ा है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मतलब एक ही रेंज में थी कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी की मतलब शेयर प्राइस भी भागी नहीं थी और काफ़ी सालों से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए कि मतलब शायद पीछे उनका इतना एग्रेसिव प्लान नहीं था मतलब बढ़ने का आगे, लेकिन अभी नज़र आ रहा है। तो भविष्य में भी देखना होगा क्या सच में वैसा ही प्लान मतलब बरकरार रहता है नहीं रहता है, तो ये भी रिस्क है, ये भी आपको पता चाहिए। तो मैं आप बस अभी अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपको वही समझना है क्या पैसे आपके, तो डिसीजन भी आपका चाहिए क्या कौन किस कंपनी में लगाना है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस कंपनी को स्टडी करना रिस्क है, ये बात भी है, लेकिन कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी में जितने पैसे बनते हैं वो रिस्क भी ज़्यादा होती है, लेकिन पैसे बनने के चांसेस भी मतलब अगर सही आपका दाव लगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में बन सकते हैं, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।